जय हिंद दोस्तों, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। अगर आप भी एक पीसी यूज़ करते हैं और आपने बहुत टाइम से अपने पीसी को सर्विस नहीं कराया है और उस पे आप बहुत ज़्यादा गेमिंग करते हैं या फिर वीडियो एडिटिंग करते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो आपका सीपीयू होता है वो उसके फ़ैन के साथ जो थर्मल पेस्ट होता है वो काफ़ी हीट होने की वजह से उसका थर्मल पेस्ट की जो लाइफ होती है वो एक्सपायर हो चुकी होती है, जिसकी वजह से आपका जो सीपीयू होता है या प्रोसेसर होता है वो काफ़ी ज़्यादा हीट करने लग जाता है। तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि हम टाइम टाइम पे अपने सीपीयू का जो थर्मल पेस्ट होता है उसको चेंज करते रहें। अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी टास्क करते हैं अपने पीसी में तो 4, 5, 6 महीने में आप इसे चेंज कर सकते हैं। और अगर आप नॉर्मल यूज़ करते हैं, घर का बच्चे उसमें पढ़ाई वगैरह करते हैं या फिर आप ऑफिस का काम उसमें करते हैं, तो उसके लिए कम से कम आपको 10 से 12 महीने में उसके सर्विस करनी चाहिए या थर्मल पेस्ट उसका चेंज करना चाहिए। अब बेसिकली सर्विस में होता क्या है, जो आप मार्केट में अगर किसी के पास सर्विस कराने के लिए पीसी अपना ले जाते हैं तो वो उसकी अंदर की जो धूल वगैरह उसमें लगी होती है उसको साफ़ करते हैं। उसके अलावा उसके जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उनको रीअसेंबल करते हैं और साथ ही साथ उसके फ़ैन वगैरह की सफाई करके उसके बाद उसके सीपीयू में दोबारा से थर्मल पेस्टिंग करते हैं, जिससे आपकी जो पीसी की स्पीड है वो पहले से बेटर हो जाती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरह से घर पर ही अपना जो सीपीयू है उसका प्रोसेसर का थर्मल पेस्ट जो है उसे चेंज कर सकते हैं। बाकी जो सर्विस में और चीज़ें होती है जैसे क्लीनिंग वगैरह, डस्टिंग वगैरह, ये चीज़ें आप खुद से भी कर सकते हैं, वो नॉर्मल सी चीज़ है। बस उन चीज़ों को करते समय आपको थोड़ा सा सावधानी ये बरतनी है कि जो पार्ट्स होते हैं अंदर सीपीयू के, मदरबोर्ड के, रैम वगैरह, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो उनको बहुत केयरफुली आपको साफ़ करना है। अगर आपके पास एक ब्लोअर फ़ैन है तो उसकी मदद से आप उसकी धूल उड़ा सकते हैं, साफ़ कर सकते हैं। उस पर कभी भी हाथ से कपड़ा लेकर उसको इस तरह से साफ़ नहीं करना है जिस तरह से आप अपने घर के और सामान जो होते हैं घर में उनकी डस्टिंग करते हैं, उस तरह से उसको कभी भी साफ़ नहीं करना है। उससे आपका जो सीपीयू, मदरबोर्ड, रैम वगैरह जो चीज़ें उसमें कंपोनेंट लगे हुए हैं वो ख़राब हो सकते हैं। तो सीपीयू की जो थर्मल पेस्ट होता है उसको चेंज करने के लिए आप इस तरह से, जो फ्लिपकार्ट या अमेज़न पे आपको थर्मल पेस्ट मिल जाएगा, ऑफलाइन भी आपको मार्केट में मिल जाएगा। ये अलग अलग क्वालिटी का आता है, 150 से लेके 250 रुपये तक का ईज़िली आपको इस तरह से मिल जाएगा। ये एक सिरिंज में आया है आपको, अदरवाइज़ जो इसका बॉक्स होता है या डिब्बी कह लीजिए उसमें भी मिल जाएगा, छोटे से कंटेनर में उसमें भी आता है। तो आपको ज़्यादा यूज़ अगर नहीं करना है तो आप ये, इसमें थोड़ा कम पेस्ट आता है और ये सस्ता भी मिलता है, ये जो सिरिंज होती है। और ये आपको पेस्ट करते टाइम लगाने में भी इससे आसानी होती है, आपको हाथ टच नहीं करना पड़ता है कहीं भी। तो आप ये मंगाएं तो ज़्यादा बेटर है। और एक जो सिरिंज है इसका पेस्ट आप 2 से 3 बार यूज़ कर सकते हैं। तो इसको मैं आपको आज लगा के दिखाने वाला हूँ। तो चलिए पहले मेरा जो कैबिनेट है, सीपीयू कैबिनेट है, इसको खोल लेते हैं। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से आपको दोबारा से अपने सीपीयू में या जो प्रोसेसर होता है उसमें दोबारा से थर्मल पेस्टिंग करनी है। तो सबसे पहले हम ये साइड वाले पैनल को खोल देते हैं। उसके बाद ये देखिए, ये है हमारा जो प्रोसेसर का जो फ़ैन होता है, सीपीयू फ़ैन, वो ये है। तो इसको हमें हटाना होगा, लेकिन उससे पहले क्योंकि इसके बगल में ये जो रैम है ये लगी हुई है तो इनको नुकसान ना पहुँचे, तो उसके लिए हमें पहले इन रैम को यहाँ से हटाना होगा। तो हम ये रैम भी यहाँ से हटा लेते हैं। अब हमें इसे खोलने के लिए एक स्क्रू ड्राइवर की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरह से देखिए, ये 4 मुँह वाला स्क्रू ड्राइवर आपको चाहिए होगा। तो हम इसे खोल लेते हैं। और इसको हटाने से पहले यहाँ पे देखिए एक वायर है जो इस फ़ैन को चलाती है, तो इसको भी हम यहाँ से हटा लेंगे। तो देखिए मैं इसे हटाने की कोशिश करता हूँ, तो ये नहीं हट रहा है क्योंकि इसका जो सीपीयू है, वो जो प्रोसेसर है वो चिपक चुका है इस पर। तो ये बहुत मुश्किल से छूटेगा क्योंकि मैंने 1 साल से इसकी थर्मल पेस्टिंग दोबारा से नहीं की है। तो पहले मैं इसको खोल लेता हूँ, अलग कर लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। ये देखिए मैंने इसे ज़बरदस्ती जोर लगा के खींचा तो जो इसका प्रोसेसर है वो इसी के साथ बाहर आ गया। ये देखिए, ये यहाँ लगा होता है लेकिन वो उसके साथ बाहर खींच गया है। तो इसका मतलब जो इसका पेस्ट है वो इसी पे चिपक गया। तो इसे बहुत सावधानी से हमें छुड़ाना होगा ताकि ये, इसको सीपीयू को, ये बहुत नाजुक चीज़ होती है तो इसको कोई नुकसान ना पहुँचे। उसके लिए इसे हम बहुत केयरफुली इसे हटाएंगे यहाँ से। ये देखिए ये हट गया है और इसका जो पेस्ट है वो बिल्कुल ख़राब हो चुका है। अब इस पर दोबारा से पेस्टिंग करने के लिए पहले इसमें जो पेस्ट लगा हुआ है
इसको हम साफ़ कर लेंगे किसी कपड़े की मदद से। तो मेरे पास ये माइक्रो फाइबर क्लॉथ है, तो इसकी मदद से मैं इसे साफ़ कर लेता हूँ। और ध्यान रखिएगा, इसकी जो पिन्स होती है इन पे बिल्कुल टच मत कीजिए, ये बहुत नाजुक होती है, आसानी से मुड़ जाती है। तो देखिए मैं इसे साफ़ करता हूँ। देखिए थोड़ा थोड़ा साफ़ हो रहा है। अब देखिए पूरी तरह से साफ़ हो चुका है। अब मैं इसे किनारे रख देता हूँ। और ये जो फ़ैन है, इसकी जो हीट सिंक है, इसे भी साफ़ कर लूँगा कपड़े की मदद से। तो देखिए ये भी साफ़ हो चुका है। अब मैं ये जो प्रोसेसर है इसको दोबारा से सीपीयू में मदरबोर्ड में लगा दूंगा पहले। और ये इसे किस तरह से लगाना है उसके लिए मैंने अपनी जो कंप्यूटर असेंबलिंग वाली वीडियो है उसमें डिटेल से बताया है, तो आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे फिक्स हो गया है। अब मैं ये पेस्ट लूँगा और इसके आगे से ये सेफ्टी टिप निकाल लूँगा। उसके बाद पेस्ट इसके ऊपर अप्लाई करूँगा। और अप्लाई इस तरीके से करना है कि ताकि वो जब हम सीपीयू फ़ैन इसमें जोड़ें तो ये पूरे उसमें फैल जाए। और बहुत ज़्यादा ओवर पेस्टिंग मत कीजिएगा, क्योंकि जब इसके ऊपर फ़ैन लगेगा तो ये पेस्ट जो है स्पेस लेगा और ये पेस्ट बाहर की तरफ आएगा, तो वो इससे बाहर ना फैले उसके लिए आपको ये ध्यान रखना कि बहुत ज़्यादा पेस्ट इसमें ना लगाएं। अब अगर चाहते हैं आप कि ये थोड़ा सा अच्छे से इवनली फैल जाए तो इसको आप किसी चीज़ की मदद से इस तरह से फैला सकते हैं, या उंगली की मदद से भी इसे फैला सकते हैं। देखिए मैंने उसे अच्छे से फैला लिया है और ये बचा हुआ पेस्ट इसमें लगा देता हूँ मैं। मैं वापस से इस फ़ैन को इसमें लगा दूंगा। बहुत सावधानी से इसमें लगने के बाद इसके जो स्क्रू हैं उनको टाइट कर लूँगा। ये फ़ैन फिक्स हो गया है, तो इसको मैं अब ये जो इसकी वायर है इस फ़ैन को चलाने के लिए इसको दोबारा से यहीं पे लगा दूंगा जहाँ ये लगी हुई थी। और हाँ, इसको आप निकालते टाइम या इसको लगाते टाइम एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आपके मदरबोर्ड के पीछे इसके लिए फ़ैन के स्क्रू कसने के लिए सपोर्ट लगा हुआ है तो उसके लिए आपको हो सकता है कि पूरा मदरबोर्ड यहाँ से अलग करना पड़े, क्योंकि वो जो पीछे प्लेट लगी होती है जो इसको सपोर्ट देती है और इसके स्क्रू जिस पे टाइट होते हैं, तो वो लगाने के लिए आपको पीछे से उस प्लेट पे हाथ से सपोर्ट देना पड़ेगा, उसके बाद ये स्क्रू टाइट होंगे। अदरवाइज़ अगर वो नहीं लगी हुई है तो आप ऐसे भी इस फ़ैन को यहाँ पे स्क्रू को टाइट कर सकते हैं। जिस तरह से आपने खोला था उसी तरह से इसकी जो ये पैनल है इसका, इसे वापस से यहाँ लगा देंगे और इसके स्क्रू यहीं वापस टाइट कर देंगे। ये वाले जो स्क्रू होते हैं मोस्टली इस तरह से होते हैं कि ये हाथ से ही खुल जाते हैं और हाथ से ही टाइट हो जाते हैं। तो ये मैंने अब इसकी पेस्टिंग कंप्लीट कर दी है। तो अब मैं जब इसे चलाऊंगा तो इसकी जो स्पीड है वो पहले से काफ़ी बेटर हो चुकी होगी। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से आपको अपने सीपीयू में जो प्रोसेसर होता है उसकी रिपेस्टिंग करनी है और अपने कंप्यूटर को पहले से ज़्यादा फास्ट बनाना है। इस वीडियो से रिलेटेड और इससे पहले जो भी मैंने कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियोस बनाए हैं, अगर उनके बारे में आपको कोई भी सवाल पूछना है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं, उनका जवाब मैं ज़रूर दूंगा, या तो वीडियो बना के या वहीं पे जवाब दे दूंगा। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी आप नीचे कमेंट करके जाके बताइए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन दबा दीजिए। जय हिंद।